था उस वक्त। और 2011 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सदारत शेख रशीद साहब ने सिफारिश की कि शेख आसिफ को बनाया जाए, लेकिन एक लॉबी शहर की मुझको बनाने से रोक रही थी। मुझको याद है वो दिन, तिलक भवन में, जो दादर के अंदर कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऑफिस है, वहां पर उस वक्त तो माणिकराव ठाकरे महाराष्ट्र के सदर थे। महाराष्ट्र के उस वक्त तो भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। शेख रशीद साहब ड्रेसिंग था, क्योंकि मैं 4 से 5 मरतबा दौड़ चुका था सदारत का लीडर लाने के लिए, लेकिन मुझको नहीं दिया जा रहा था, नहीं बनाया जा रहा था। शेख रशीद साहब निकले, हाथ में डंडा था, लकड़ी टेकते टेकते दादर चढ़े। वो पैतरी थी। चलने के बाद वहां पर बैठे और माणिकराव ठाकरे साहब से कहा कि शेख आसिफ को सदारत का लीडर आपको देना है या नहीं देना है, मुझको बताइए। मैं हॉस्पिटल में था, मैं बेड पे था, मेरा बच्चा 5-6 डेम आपके पास आता है और आपने उसको सदारत नहीं दिया अभी तक। और उस वक्त ड्रेसिंग से खून निकला था साहब के, उसी वक्त तो खून निकल रहा था। गाड़ी में बैठ के साफ वगैरह किया गया और उसके बाद मुझको लेटर मिला। उस वक्त तो भिवंडी के शोएब गुड्डू को और मुझको साथ में सदारत का लेटर मिला। उसके बाद भी हमने हार नहीं माना और 2012 का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आया। शेख रशीद साहब बिस्तर पर थे, रिंग पार्टी को बताया जाता था ओपिनियन पोल में 2012 में। 2 नंबर पर जनता दल सेकुलर को बताया जाता था और ओपिनियन पोल में हमको 3 नंबर पे रखा जाता था। हम 10 से 12 सीट का ओपिनियन पोल हमारा था। लेकिन उस वक्त तो शेख रशीद साहब को और मुझको इतना कॉन्फिडेंस था। मैं एक बात जिक्र करता चलूं, वो एक दौर जब आया था तो जब मुझको भेजते थे, चला जाओ वर्कर के पास, चले जाओ साबिक कॉर्पोरेटर के पास, चला जाओ उसको बोलना तू पार्टी में टिकट ले ले, तू फला जगह जा। मुझको दौड़ाते थे, चलाया करते थे और मुझको ऐसा लगता था मैं रुक जाता था। अरे मैं दौड़ता नहीं था, सुस्त तो रहता था, लेकिन साहब दौड़ाते रहते थे। मैं कई लोगों के पास उक्त वक्त गया तो मुझ पर कई लोगों ने हंसे कि अब तुम्हारी सियासत खत्म। मुझको याद है मैं साहब को आकर बोलता था उड़को के घर पे कि उसने फला ने ऐसा जवाब दिया, फला ने ऐसा जवाब दिया। तो शेख रशीद साहब का जुमला था, बोले ये वक्त जो अपना चल रहा है, ये जो वक्त अपना चल रहा है, ये चन्नी में से जो छन जाएगा वो अपना नहीं रहेगा और जो चन्नी में रह जाएगा वो अपना रहेगा। ये शेख रशीद साहब का जुमला था। बहरहाल कॉन्फिडेंस बहुत था शेख रशीद साहब को, हमको। और मुझको याद है जहूर खान साहब इस बात के, शायद उनको याद होगा, तो कुरैश जमात खाने वाली रोड के ऊपर ये मीडिया की गाड़ी आई और मैं रिक्शे में आया, शायद अपनी वहां मुलाकात हुई। ब्लू बर्ड जो भी बंगला बना उसके सामने, मुझे वो बातें याद है। मैं उतरा, आप लोग भी उतरे, मैंने आपसे पूछा कि मीडिया वालों की क्या रिपोर्ट है, तो शायद बोले नहीं तुम 2 या 3 नंबर पर रह गए। उस वक्त तो यही रुझान था। अल्लाह का करम है, नतीजे आए। शहर की आवाम ने 25 कॉर्पोरेटर चुन कर दिए, 25। और दोबारा हमको इक्तदार मिला और 2012 में हमारा मेयर बना, हम वापस आए और उसके बाद फिर शहर की आवाम ने हमारा साथ दिया। उसके बाद अल्लाह का करम है, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जद्दोजहद से मैं 2014 में ही मेयर बन गया था, जो कोई कबूल नहीं करता था शेख आसिफ को। मुझे याद है कि गार्डन के पास राब्ता ऑफिस के ऊपर शेख रशीद साहब ने मीटिंग ली और शेख रशीद साहब ने बैठकर कहा मेरी गैर मौजूदगी में कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा असेंबली का और आसिफ इलेक्शन लड़ेगा।
तो मजमे में से कई लोगों ने मुखालफत की थी, लेकिन शेख रशीद साहब ने फैसले पे अड़े रहे कि बोले अगर मैं आज इसको नहीं लड़ाऊंगा तो कब लड़ाऊंगा, ये कब आगे बढ़ेगा, इससे ज्यादा क्या होगा, हारेगा ना, लेकिन मैं उसको लड़ाऊंगा। और उसके बाद एक काफिला निकला और आज के एमएलए साहब को जो उस वक्त ये भविष्यवाणी की जाती थी, अंदाज बनाया जाता था कि 15 साल 25 साल इस शख्स को कोई नहीं हरा सकता, आज के एमएलए साहब को 5 साल के अंदर शेख रशीद साहब ने हिकमत अमली से उनको हराया और मुझको खड़ा किया और 16,000 रुपये से मैं चुन कर आया। उसके बाद ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है। आज आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि शेख रशीद साहब की अगर किताब का इजरा हम आज कर रहे हैं उनकी जिंदगी पर, अगर आज हम उनकी जिंदगी पर बात कर रहे हैं, अगर आज हम उनको याद कर रहे हैं, तो आज अगर ये तमाम जिम्मेदारान हम ये बैठे हुए, आप अपने आप में एक अंजुमन हो, एक एक शख्स अपने आप में एक एक अंजुमन है, आपके पीछे हजारों लोग हैं, आपके पीछे बड़ी खानदान है, आपके पीछे हजारों लोग चलते हैं, आपसे सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे लोग आज इस मंच पे, इस मजमे के अंदर बैठे हैं। अगर हम असेंबली इलेक्शन हारे हैं, आज हमारे पास एमएलए शिप भी नहीं है, आज हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, अगर शेख रशीद साहब के कामों को आगे बढ़ाना है, अगर उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, अगर गरीबों को साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, तो आज हमको इस मौके पर, आज हमको ये तय करना है, यहां से उठने के बाद ये तय करके उठना है, ये मिशन लेकर हमको उठना है कि आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में दोबारा हमको कॉरपोरेशन पर हमारी पार्टी का मेयर और हमारा इक्तिदार लाना है, ये तय करके हमको उठना है। कोई बड़ी बात नहीं है, हौसला रखो। असेंबली में हारा, मेरा जुमला था, इलेक्शन हारा, हिम्मत नहीं। आज भी हमारे अंदर हिम्मत है, आज भी हमारे अंदर ताकत है। एक वाकया, मामूली से एक वाकया आपको बता देता हूं कि वो क्या थे। जिस वक्त मैं सादा मेडिकल ऑफिसर था, वो सदर बल्दिया थे। इत्तेफाक से एक शादी की मजलिस में शकील जेमिनी के यहाँ पर मैं वक्त के बाद थोड़ा सा पहुंचा, तो रशीद भाई और वो सब बैठे हुए थे। मैं जब देखा उनको कि स्टेज के करीब बैठे हुए, मैं दूर बैठने लगा। उन्होंने मुझको आवाज़ दी और बुलाया कि डॉक्टर साहब यहाँ पर लाओ। और बुलाने के बाद उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप वहाँ नहीं, यहाँ बैठेंगे हमारे पास। आप मेडिकल ऑफिसर होंगे, ठीक है, मैं सदर बल्दिया हूँ, वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आप जो है मेरे बुजुर्ग हैं। और स्कूल में जो है, हाई स्कूल में हम लोग एक साल पहले तो मेरे से एक सीनियर थे, मैं 11वीं में था, वो 10वीं में थे। तो उन्होंने वो याद दिलाया कि मैं आपका जूनियर हूँ, आप मेरे से सीनियर है, आपको यहाँ पर इधर बाजू में बैठना रहेगा, उधर नहीं बैठेंगे। तो उनकी जो कदर मंजिलत जो थी वो मेरे आंखों में और बढ़ गई। एक तो सदर बल्दिया तो थे ही थे, लेकिन इस वाक़े ने उनको और मुझको मेरी इसके अंदर जो है उनकी वक़्त और कदर बढ़ा दी। तो इस तरह से हमारे मरहूम साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और जन्नत में जो है उनको उनके मर्तबात जो है और बुलंद करे। इतना कहकर मैं तो तकरीर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। आज की इस मीटिंग के सदर साहब और हाज़रीन मीटिंग, बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तमाम ही मुकर्रिर को इस चीज़ का एहसास है कि आज हमारे साथ हमारे भाई नहीं हैं, तो कोई बोल नहीं पा रहा है। कुछ बातें तो इतनी सारी है ना कि हमने इतने दिन उनके साथ गुजारे हैं, उन्होंने क्या चीज़ दी है किसको। एक मर्तबा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरल बोर्ड की मीटिंग थी और मैं समझता हूँ कि पहली दूसरी ही मीटिंग थी वो, और वो मीटिंग के अंदर कुछ लोग दौड़ते हुए आए कि साहब एक बाई जल गई है
और आप जल्दी चलो। उसी वक्त उन्होंने वो मीटिंग को तयकूब किया, कोई नहीं कर सकता है, तो उसी वक्त उन्होंने मीटिंग को तयकूब किया और मीटिंग छोड़कर वो वाडिया हॉस्पिटल में आए। वाडिया हॉस्पिटल में आके जो भी मामला करने, तो भाई रोते कहने लगे उनको कि रशीद भैया, अल्लाह ताला तुमको इस समय बहुत बड़ा कर देगा। वो शेख रशीद आज हमारे साथ नहीं है। या शायद अल्लाह पाक तुमको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगा, ये जुमला तक रहा। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खैर काम किए, अच्छे काम किए, खिदमत किए और फिर इस दुनिया से चले गए। लेकिन अल्लाह पाक ने उनके अच्छे कामों के बदले में, खिदमत के बदले में, लोगों की बेपनाह दुआओं के बदले में एक जानशीन ऐसा दिया है जो इस शहर को संभाल सकता है। और ये अमानत है, शेख रशीद ने तुम्हारे लिए ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है। ये शेख रशीद की अमानत है, शेख आसिफ, और इसको संभालने की जवाबदारी हम सब की है। ये सब शेख रशीद है। दोस्तों और बुजुर्गों, शेख रशीद को तो मैंने बहुत करीब से देखा, लेकिन शेख आसिफ को भी मैंने बहुत करीब से देखा, क्योंकि छोटे से बड़े घर तक मैंने देखा उसको। शेख आसिफ कोई मामूली चीज नहीं है। लीडर नाम की चीज शहर में नहीं है। लीडरशिप है तो शेख आसिफ। और ये जितने लोग, खाली मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। और ये जितने लोग हैं, इनको शहर से लेना देना नहीं है, शहर की तरक्की से लेना देना नहीं है, गरीब की मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये इलेक्शन लड़ते हैं, शेख रशीद खान, शेख आसिफ की दुश्मनी में लड़ते। ये चाहते नहीं है कि इस शहर का डेवलपमेंट, क्योंकि शेख आसिफ लीडर है, ओरिजिनल लीडर है, जिसने एक महीने में पार्टी बनाया और एक में बिगड़ सारे तुम्हारे अपने टाउन से मदद से ये साबित कर दिया कि मैं लीडर हूं। लीडर